स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोविड-19 टीकाकरण पर सीएम का बयान, कहा टीकाकरण ले लिए हो पुख्ता इंतजाम, बेहतर तालमेल से मिलेंगे अच्छे परिणाम। 15 जनवरी को होगी उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक, सीएम त्रिवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में होगी बैठक में 1 दर्जन से अधिक आ सकते हैं प्रस्ताव। देश में लगातार बढ़ रहे बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर उत्तराखंड में अलर्ट, राजधानी में गाइडलाइन जारी, डोईवाला में कौवों को गड्ढे में दफनाया गया। सीएम की महत्वाकांक्षी योजना ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन के पहले पड़ाव, केंद्रीय रेल मंत्री ने किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। धबरेड़ा के विधायक देशराज कर्णवाल का शुगर मिल अधिकारी को धमकाने का ऑडियो वायरल, पहले भी अपनी पार्टी के विधायकों से कर चुके हैं विवाद। रुड़की मेयर गौरव गोयल की बड़ी मुसीबतें, पूर्व कर्मचारी की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोपों के बाद कांग्रेस ने खोला मोर्चा, मेयर से मांगा इस्तीफा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और विकास नगर से खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है विकास नगर। खबर विकास नगर से 12.30 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, 1,15,000 बताई जा रही है स्मैक की कीमत। छात्रों और मजदूरों को करता था सप्लाई। विकास नगर से खबर, पुलिस ने स्मैक तस्कर को धर दबोचा। और आगे बढ़ते उत्तराखंड में लंबे इंतजार के बाद नए जोगन नगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इसमें पहली विशेष एक्सप्रेस ट्रेन जम्मू तवी और दूसरी प्रयागराज है। और जम्मू तवी सप्ताह में 1 दिन और प्रयागराज दिन में 3 बार चलेगी। इसके बाद 14 जनवरी गुरुवार से उदयपुर सिटी और हावड़ा एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर सीएम रावत ने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार जाहिर किया है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का संचालन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर यात्रियों में बहुत खुशी है। खबर देहरादून से, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय भट्ट और उमा सिसोदिया ने #सेल्फी विद स्कूल अभियान को सफल बनाने का आभार जताते हुए कहा कि आप पार्टी द्वारा उत्तराखंड में 3 दिन तक चलाए गए #सेल्फी विद स्कूल अभियान को अपार समर्थन मिला है। अब जनता की मांग पर इस अभियान को अगले 2 दिन और जारी करने का फैसला लिया गया है। तो 15 जनवरी को आप स्कूल अभियान चलाएगी और इस स्कूल अभियान का नाम है #सेल्फी स्कूल। #सेल्फी विद स्कूल। नगर निगम है, उन पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन स्कूलों में आज भी स्थिति जस की तस है, वहां हालात खराब है। उन स्कूलों के कारण और दूसरे स्कूलों के कारण भी कभी बच्चों की संख्या स्कूलों में बढ़ती है, कभी घटती है। ये लगातार कंटिन्यू में चलता रहता है। लेकिन इससे ये नहीं हो जाता कि आप स्कूल की स्थिति अच्छा ना करें। और जिस प्रकार की फोटोज हमारे पास आ रही है उत्तराखंड के स्कूलों की, आपको 15 जनवरी को 13 के 13 जिलों में हम प्रदर्शनी लगा के दिखाएंगे कि उत्तराखंड के स्कूलों की हालत कैसी है, कितने जर्जर हैं। और खबर नैनीताल से, जहां कुमाऊं क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे को रोकने और अपराधी घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक अजय रौतेला ने कुमाऊं के एसएसपी और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान अजय रौतेला ने क्षेत्र में बढ़ रही घटनाओं को रोकने के लिए लंबे समय से चल रहे मामलों को निस्तारित करने के आदेश दिए और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में उन्होंने पुलिस अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि पुलिस को काफी हद तक सफलता मिली है। क्राइम तो काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ। इस बार नारकोटिक्स में इन लोगों ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, विशेषकर चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर ने काफ़ी चरस वगैरह पकड़ी। उधम सिंह ने, नैनीताल वगैरह ने स्मैक में काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। एक तो ये करा गया।
उसके बाद कुछ अभियान चल रहे थे हेडक्वार्टर्स लेवल पे, कुछ रेंज लेवल पे, उसकी समीक्षा करी गई है। इनामी में थोड़ा ये कमी रह गई है, उतने गिरफ्तारी नहीं करी गई है, लेकिन वांछित वगैरह में लंबित विवेचनाओं में इन्होंने निस्तारण करा है। साइबर क्राइम के क्राइम काफ़ी बड़े हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए इनको पहले थोड़ा पुलिस उसमें कोताही बरतती थी, रजिस्ट्रेशन भी हुआ है और कुछ कार्रवाई भी हुई। और खबर देहरादून से, जहां होटल ग्रैंड लेगेसी में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का 32वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसमें विधायक मुन्ना सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और कार्यक्रम में कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर केपी चौहान ने विधायक मुन्ना सिंह चौहान से ईएमए का सदस्य बनने की विनती के साथ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के फायदों के बारे में बताया। विधायक मुन्ना सिंह ने कहा कि जनता एलोपैथिक दवाओं से होने वाले साइड इफेक्ट से निजात पाना चाहती है। प्रतिभागियों के विचार भी सुने और इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो विधा है, जो भारत में काफ़ी प्रचलित हैं और विश्व में भी बहुत सारी जगह प्रैक्टिस किया जाता है, एक साइंटिफिकली प्रूवन पैथी है। और जिस प्रकार से विज्ञान के सभी क्षेत्रों में और चिकित्सा के सभी क्षेत्रों में निरंतर शोध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से इसमें भी निरंतर शोध और प्रगति अपेक्षित भी है, आवश्यकता भी है और लोग कर भी रहे हैं। और बर्ड फ्लू को देखते हुए उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य महकमा हरकत में आ गया, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी सभी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे बर्ड फ्लू को लेकर पूरी तरह सचेत रहें। इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने बर्ड फ्लू की रोकथाम और नियंत्रण के लिए अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनपद स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम गठित की जाए। वहाँ पर हम सैंपल भेजते हैं, लेकिन आज की तारीख तक अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। फिर मेरे द्वारा उनसे ये भी कहा गया कि महानिदेशालय में एक मीटिंग करी गई, बैठक करी गई, उस पर यह चिंता जताई गई थी कि अगर पक्षियों में किसी प्रकार का फ्लू होता है तो हमें किस तरह के एहतियात बरतने चाहिए जिससे कि ह्यूमन बींग्स में उसका ट्रांसमिशन ना हो और पक्षी भी सुरक्षित रहें। तो उनके द्वारा यह मुझे बताया गया और भरोसा दिलाया गया कि हमारी जो है स्टेट टास्क फोर्स और जो है डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स और ब्लॉक टास्क फोर्स और सर्विलेंस टीम तैयार हैं और जहां पर भी इस तरह की घटना होगी उसके हम सैंपल्स भेजेंगे। उनके द्वारा यह भी बताया गया था कि NIH-AD भोपाल को हमारी लैब है और वहां पर हम सैंपल भेजते हैं, लेकिन आज की तारीख तक अभी कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता में CMO डॉक्टर TP जोशी, डॉक्टर VK विश्वास भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने कहा कि वैक्सीन को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। एम्बुलेंस के ड्राइवर हो गए, अस्पताल में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी हो गए और जैसे जैसे वैक्सीन की आपूर्ति होती जाएगी और जैसे जैसे निर्देश मिलेंगे। और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड राज्य ने भी कोविड-19 वैक्सीन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिसकी जानकारी देते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उप्रेती ने प्रेस वार्ता कर बताया कि राज्य और जनपद स्तर पर पूरा अभ्यास सफलतापूर्वक किया जा चुका है। साथ ही बताया कि 16 जनवरी से शुरू होने वाले कोविड-19 वैक्सीन के लिए विभाग की तरफ से 4,943 सरकारी और निजी स्वास्थ्य इकाइयों को चिन्हित भी किया गया है। वैक्सीन तो किसी को लगाई नहीं थी, बट थॉट प्रोसेस में ऐसे था। मैं उसमें आपको पूरा स्टेट का एक संक्षिप्त विवरण बताना चाहती हूँ, जिसमें टोटल जो हेल्थ फैसिलिटी हैं जो हमने मैप्ड कर रखी हैं 4,943 हैं और ये जो 4,943 हैं ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के, जिसमें जो गवर्नमेंट की हेल्थ फैसिलिटी हैं 2,804 हैं, प्राइवेट की जो हेल्थ फैसिलिटी जो हमने मैप्ड कर रखी हैं वो 2,139 है। टोटल जो सुपरवाइजर हैं जो इस काम को देखेंगे गवर्नमेंट के 402 हैं और टोटल जो वैक्सीनेटर हैं जो वैक्सीनेटर कम सुपरवाइजर का काम करेंगे वो 2,118 हैं। और चंपावत जनपद के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम में लगने वाले वार्षिक मेले की रूपरेखा तय करने
और मेले के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय को लागू करने के उद्देश्य से आज चंपावत के सीमांत नगर बनबसा में स्थित NHPC गेस्ट हाउस में जिलाधिकारी चंपावत SN पांडे ने स्थानीय विधायक और स्थानीय विभागीय अधिकारियों और मंदिर मेला समिति के सदस्यों के साथ बैठक की और बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आम दिनों में आयोजित होने वाले महाकुंभ और अन्य परिस्थितियों को देखते हुए इस वर्ष सीमित समय अवधि के लिए पूर्णागिरि मेले का आयोजन किया जाएगा। खबर नैनीताल से, जहां नगर पालिका सभागार भवन में वेंडर जोन कमेटी के साथ शासी अभियंता ने फलवासियों की समस्याओं को लेकर बैठक की। ईओ अशोक कुमार वर्मा ने बताया कि नगर पालिका द्वारा हाईकोर्ट के आदेशानुसार 4 वेंडिंग जोन बनाए गए, जिसमें लॉटरी पद्धति द्वारा 121 फलवासियों को शाम 4 से 6 बजे तक कारोबार की अनुमति प्रदान की गई है। कोर्ट के द्वारा जो है कि 2 घंटे के लिए 4 से 6 जो है यहाँ पर अंत पार्क में बैठने के लिए अनुमति दी थी। तब से ये चले आ रहे थे, लेकिन समस्या का समाधान के लिए जो है आज बैठक बुलाई थी कि जो हमारे बेंडिंग जोन्स बनाए गए हैं, जो पूर्व में लॉटरी के माध्यम से 121 को अलॉट किए हैं, उनको वहाँ पर जो है व्यवस्थित किया जाए। और इसके अतिरिक्त भी जो हमारा जो बेंडिंग जोन के रिगार्डिंग जो हमारे अन्य फल व्यवसायी भी जो इच्छुक हैं या आवेदन किए हैं, उनको भी वहाँ पर व्यवस्थित किया जाए। लेटर इशू कर मतलब रिसीव कराया है कि जो संख्या बढ़ रही है इन्हें रोका जाए और जो टोकन दिए गए हैं उनके अलावा जो लगा रहे हैं उनको हटाया जाए। अब नगर पालिका वो जो कर रही है तो ये माननीय उच्च न्यायालय के जो आदेश होंगे उसका हम पालन करेंगे। देखते हैं अगर नगर पालिका जो करेगी उसके हिसाब से हम चलेंगे। और उधम सिंह जिला मुख्यालय रुद्रपुर में ऐसा मामला सामने आया जिसने सुनकर आपको भी पैर तले जमीन खसक जाएगी। रुद्रपुर में 12 सालों की किशोरी ने एक बच्ची को जन्म दे दिया। ये सुनकर पूरे जिले के लोग सहित पुलिस विभाग में भी हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में बालिका के साथ पास में रहने वाले शादीशुदा युवक ने दुष्कर्म किया। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची गर्भवती और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। जन्म के बाद नवजात बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देखिए, ये ट्रांजिट कैंप थाने का मामला है जिसमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने तत्काल इसमें FIR दर्ज कर ली है और जो नामित अभियुक्त है जिसके भी ये लगाया गया उसके खिलाफ अभी दबिशें दी जा रही है। उम्मीद करते हैं हम जल्दी इसमें गिरफ्तारी करें। और देश में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ रहा है। उत्तराखंड में भी कई स्थानों पर मृत मिले कौवे और पक्षी से लोग जहां डरे हैं, तो वहीं पशु विभाग के डॉक्टर और वन विभाग के कर्मचारी भी ऐसे मृत पक्षियों पर नजर रखे हैं और उनके सैंपल लेकर जांच को भेज रहे हैं ताकि क्षेत्र में बर्ड फ्लू बीमारी का स्टेटस पता चल सके। डोवाला के माधोवाला क्षेत्र में रविवार की शाम को कुछ मृत कौवों के पड़े होने की सूचना तहसील प्रशासन को मिली, तो तत्काल वन विभाग और पशु विभाग के कर्मचारियों ने मृत पक्षियों का सैंपल लिया और मृत पक्षियों को गड्ढे में दबा दिया ताकि अगर किसी पक्षी ने कोई बीमारी मिले तो उसे फैले ना। भी एक किस्म से जो नॉर्मल जो वायरस से होती है, ये वैसी बीमारी जो कॉमनली बेसिकली बर्ड में होती है। अच्छा, ठीक। और ये ह्यूमन में भी हो सकती है बशर्ते तब अगर आदमी किसी बर्ड का मतलब जो बीमार जो बर्ड है उसके कांटेक्ट में आ जाए, या बर्ड का कोई मतलब सिक्रेशन, या आपने किसी बर्ड का कच्चा मीट खा लिया हो। और बाकी उसके लक्षण जैसे नॉर्मल और जो फ्लू होते हैं, जैसे फीवर होंगे, खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, बदन में दर्द हो सकता है और ज़्यादा निमोनिया हो जाए तो सांस की दिक्कत भी हो सकती है। हो सकता है मतलब अगर आप कोई अगर नॉनवेज वगैरह खाता हो तो मीट अच्छे से पका के खाए, कच्चे मीट वगैरह बिल्कुल ना खाए। तो जहाँ पे भी कोई पक्षी अगर मरा हुआ मिल रहा है उसकी सूचना प्रशासन को मिल रही है, उस पर वन विभाग और जो पशुपालन विभाग है उनके द्वारा उनका निरीक्षण किया जा रहा है और जहाँ जो उनको लग रहा है उसका वो सैंपल लेके आगे सैंपलिंग के लिए भी भेज रहे हैं। और जहां एक और पूरा विश्व कोरोना महामारी से परेशान है, तो वहीं देश में बर्ड फ्लू की दस्तक से शासन प्रशासन गंभीर दिख रहा है। उधम सिंह नगर के जलाशय में केंद्र सरकार द्वारा बर्ड फ्लू को लेकर जारी की गई एडवाइजरी के बाद वन विभाग ने जलाशयों में प्रवासी पक्षियों के ड्रोन से मॉनिटरिंग शुरू कर दी। तराई पूर्वी वन विभाग में बैगुल डाम, धौरा डाम, नानक सागर और शारदा सागर जलाशय में सर्दी के मौसम में सैकड़ों की संख्या में दूरस्थ क्षेत्रों से विदेशी सैलानी पक्षी प्रवास करते हैं और देश विदेश से आने वाले सैलानी पक्षियों के प्रवास के कारण
एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण फैलने का खतरा भी ज्यादा बढ़ जाता है। ये जैसे ही जानकारी मिली हम लोगों को तो हमारी जो पशुपालन विभाग है उनको निर्देशित किया गया है कि वो पूरे अलर्ट पे रहें और जहाँ से ऐसी सूचना मिलती है पूरा उनकी टीम तैयार रहे। तो CBA के द्वारा ब्रीफ किया गया है कि उनकी पूरी टीम तैयार है, उनके पास जो भी मेडिसिन या जो भी टीम होनी चाहिए, जो भी इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास है और वो पूरा इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर सितारगंज से, जहां लगातार हो रहे हादसों से गुस्साए ग्रामीणों ने सिसौना बरुआ बाग से कोटा फर्म रोड पर जाम लगाकर धरना प्रदर्शन किया। साथ ही ग्रामीणों ने खनन क्षेत्र में जाने वाले वाहनों को भी रोक दिया। वहीं प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों में शामिल वरिष्ठ समाजसेवी मुकेश सानवाल ने कहा कि ग्रामीणों की मांग थी कि दुर्घटनाएं रोकने के लिए प्रशासन ठोस कदम उठाए और क्षेत्र में लगातार कई दिनों से सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। गांव वालों ने और हमारे वैकल्पिक मार्ग हो जाए वहाँ, और जो ये गाड़ियाँ तब तक जो ये गाड़ियाँ हैं ये कम, मतलब रेट से कम कभी हमारे, और जो पट्टे उनमें जिनके हैं एक एक चक्कर लगाए, जिससे हमारे गांव की जनता बच जाएगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी तो स्कूल नहीं खुले हैं, बच्चे तो इधर उधर करते, जब सयान होगा ऐसे ठोक जा रहे तो बच्चा तो बच्चा ही है। तो यही हमारी एक सूत्री मांग है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के मन में बड़ा आक्रोश है। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, बार बार ऐसा लग रहा था कि चलो अब कुछ सही हो जाएगा, अब कुछ सही हो जाएगा, पर कल के एक्सीडेंट ने मन को इतना आहत किया। ग्रामीण क्षेत्र के कई लोग बोले कि अब ये व्यवस्था शायद ऐसे सही ना हो, इसलिए आज स्टोन क्रेशर बंद करो। वैकल्पिक मार्ग को लेकर छोटी छोटी हमारी कई ऐसी जायज मांगे हैं जो मानने योग्य हैं, पर ये लोग जो अधिकारी वर्ग है और ये जो क्रेशर वर्ग है, खनन विभाग है, ये बिल्कुल हठधर्मिता अपनाया हुआ है और ये चाहता है कि सिस्टम ऐसे ही चले, सिस्टम में किसी तरीके का बदलाव न हो। खबर उत्तरकाशी के नगर पालिका परिषद बड़कोट के, जहां हर दिन वासी इन दिनों ट्रैफिक जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। आए दिन लगने वाले जाम से लोगों को आवागमन में दिक्कत हो रही है। बड़कोट थाने से ट्रैफिक पुलिस के इंचार्ज और पुलिसकर्मियों के कुंभ में ड्यूटी लगाए जाने के कारण यह स्थिति पैदा हो गई है और देखने वाला कोई नहीं है। और पीआरडी के जवानों के भरोसे जाम की समस्या से बड़कोट वासी जूझ रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोई देखने वाला नहीं है और ये परेशानी जो है वो जस की तस है, क्योंकि ट्रैफिक कर्मियों को कुंभ में लगाया गया है।
और नगर पालिका सितारगंज ने ठंड को देखते हुए राहगीरों के लिए नगर के कई सार्वजनिक जगहों पर अलाव जलाए। नगर पालिका परिषद सितारगंज अध्यक्ष हरीश दुबे ने बताया कि ठंड का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे नगर में बाहर से आने वाले राहगीरों को ठंड से बचाने के लिए नगर पालिका द्वारा जगह जगह नगर के मुख्य चौराहों पर सार्वजनिक स्थानों पर लकड़ी देकर अलाव जलाए गए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। आजकल जो है ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसको लेकर नगर पालिका बहुत ज़्यादा गंभीर है। और हम लोग जो है कि रात में भी और आज दिन में भी ठंडा मौसम देखते हुए हमने दिन में भी सिविल न्यायालय सितारगंज में भी अलाव जलवाए हैं। जगह जगह अलाव की व्यवस्था कराई गई है ताकि आने जाने वाले यात्री वहाँ पर जो है कि अपने हाथ को सेक सकें, खड़े लोग जो है कि थोड़ी सी उनको गर्मी मिल सके। इसके लिए हमने जगह जगह जो है अलाव की व्यवस्था नगर पालिका करा रही है और उसको हम लोग जो है कि घूम घूम कर देख भी रहे हैं कि कहीं अलाव की आवश्यकता और हो तो उसे भी जो है कि हम जलवाए जाएँ। लालकुआं के बिंदुकता क्षेत्र में हुए विवाद के बाद मामला इतना तूल पकड़ा कि पुलिस द्वारा कांग्रेस नेता और उसके पुत्र के खिलाफ विभिन्न आईपीसी की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके बाद कांग्रेस के सैकड़ों समर्थक कोतवाली गेट के धरने पर बैठ गए। जो पुलिस कर्मियों द्वारा कांग्रेस के नेता और उसके पुत्र के साथ मारपीट की गई, उनको बर्खास्त करने की मांग पर डटे रहे। बता दें कि देर रात नेता के पड़ोसी से कुछ कासूनी हो गई थी, जिसके बाद पड़ोसी द्वारा पुलिस के सरकारी नंबर पर सूचना दी गई और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो साथ ही कांग्रेस नेता और उसके समर्थक पुलिस से उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने उन लोगों को थाने ले आई। जनता में बड़ा भारी आक्रोश है, विशेष रूप से कोतवाली लालकुआं के ऊपर जनता को भरोसा नहीं। आज अच्छे आदमियों को पुलिस निशाना बना रही है और बदमाश और गलत आदमियों को पनाह दे रही है। कि यहाँ पर जो है पुलिस के जो है अधिकारी लोग स्थानांतरित होने चाहिए, उनको दंड मिलना चाहिए यही, और जांच अधिकारी लालकुआं का ना होकर बाहर का हो, जिससे कि निष्पक्ष जांच हो सके। और लालकुआं के बीचों बीच स्थित आरा मशीन पर वन विभाग ने छापा मारकर 20 गिल्टे अवैध लकड़ी बरामद की है। नगर के बीचों बीच स्थित आरा मशीन पर वन विभाग ने मुखबिर के सूंजा पर छापेमारी की, जहां पर 20 गिल्टे अवैध लकड़ी बरामद की गई। आज जो है लालकुआं जो मशीन है आरा मशीन, यहाँ पे कोई जो है एक ट्रैक्टर और कोई अवैध जो है शीशम और सागौन की लकड़ी है, ऐसा जो है इन्फॉर्मेशन मिला था। तो तत्क्रम में जो एक स्पेशल टीम गठित करके जो है यहाँ पे एक छापा मारा गया और जहाँ से एक ट्रैक्टर और लगभग 20 लट्ठे हैं सागौन और शीशम के, वो बरामद किए गए हैं। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो मतलब जनरली हमारे इस पूरे टोटल प्रभाग में जो है अलग अलग जगहों से मिलने को आ रही है और जब इस तरह का जो है कोई भी अवैध पातन का जब वो हो रहा है तो हम उस पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और स्पेशल टीम्स गठित की जा रही हैं। खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group.
यहाँ इंसानों की नहीं घड़ियालों की बस्ती है। यहाँ आम नहीं बबूल उगता है। यहाँ खेती अनाज की नहीं दुश्मनी की होती है। चंबल का पानी प्यास बुझाता नहीं भड़काता है। प्यास बदले की, प्यास बगावत की, और यही प्यास बनाती है पीहड़ के बागी। देखिए हर शनिवार और रविवार रात 8 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ पीहड़ के बागी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका